वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान नीलिमा भारद्वाज जी। नीलिमा जी एक अनुभवी पीक परफॉर्मेंस कोच, माइंडसेट मेंटर और एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास 11 साल से ज्यादा का अनुभव है। शी स्पेशलाइज इन हेल्पिंग वर्क प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज को एंजाइटी इशू से निपटने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में। उनका मिशन है कि वो इंडिविजुअल्स को उनके माइंड, बॉडी और सोल को जोड़कर ग्रोथ में मदद करे, चाहे वो हेल्थ हो या रिलेशनशिप। विथ हर डीप सेंस ऑफ पर्पस ऑफ ऑथेंटिक अप्रोच, नीलिमा जी इज ए ट्रू रोल मॉडल फॉर हर क्लाइंट्स। उनकी टीचिंग उनके खुद के सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं नीलिमा जी से उनके अनुभव और उनकी जर्नी। वेरी वार्म वेलकम नीलिमा मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू आपने टाइम निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने योगीराम पॉडकास्ट के लिए आपने हेल्प करी। थैंक यू। Thanks to you also, and thank you for inviting. मैम सो प्लीज आप आपकी जो जर्नी है इनटू द मेंटरशिप, इनटू एनएलपी, इनटू कोचिंग, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। Okay, so I have started before COVID. मैं एक ट्रेनिंग मैनेजर थी पहले एमएनसी में, और जब मैं ट्रेनिंग्स देती थी तो आई नो कि ट्रेनिंग्स में बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो। बट फिर कोविड आया और कोविड ने आकर कुछ तो चेंज कर दिया सबके लाइफ में ना। It's like a life-changing disease for all of us. So I look forward to NLP. I'm into spiritual practice. So I start Reiki practice first. So I'm a Reiki grandmaster into that. And then मैं life coaching जब कर रही थी तो मैंने एक word सुना, that is neuro-linguistic programming, which attracts me, and I have search on Google and I get to know about more, and then I go to my coach, and when I start apply NLP on me, I get so many changes because NLP works on your subconscious brain, and जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं और जो भी प्रोफेशनल इश्यूज हैं, उन दोनों में जो ग्रोथ के चांसेस आपके लो हो जाते हैं, उनको हायर कॉन्शियस पे लेने के जाने के लिए हम एनएलपी के थ्रू उनको यूज कर सकते हैं. वी हैव एनएलपी टेक्निक. सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन आई गो फॉर PLR and other therapies also for getting a deep knowledge into spirituality and into mental health, because mental health is a subject where I found कि ज्यादा लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में. We rather go to the doctor, not to the therapist. So I want them to understand that therapist can help you and make you comfortable. Whether when अगर आप दवाइयाँ खाते हो तो आप नम हो जाते हो, और अगर आप थेरेपी पे जाते हो, you start exploring other things. So that is the difference between taking medicines. So I have started when I am struggling with anxiety and panic attacks. So I have started, and now I am a coach. I'm into mission that I need to heal people, and I'm very worried about our youth, because they are taking their life not that seriously, because they are committing suicide on a shorter notice of period. छोटी छोटी चीजों पर they'll commit suicide. So I think that needs to be changed, and we need to discuss now. So this is the reason why I become a coach. Ma'am, moving to the next question and most important, ma'am, as an individual person और a professional setting, क्या benefits होते हैं NLP के? मैम इसको थोड़ा सा डिटेल में, एंड why most effective way में जब मैं बोलूं कि why NLP is most effective as compared to the other जो मॉडलिटी है उनके कंपेयर में. Okay. So NLP is based on subconscious mind, like I said. तो personal ground पे जब आप जाते हैं तो personal में we have certain self doubt. अगर किसी का ब्रेकअप हुआ, they'll go into guilt. या कुछ भी personal में जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, one or the other thing, or might be a past trauma. NLP की ब्यूटी वो है कि आपके सबकॉन्शियस में जो भी सेव्ड है ना, जो भी आपके माइंड में सेव्ड एनर्जी है, वो उसको हील करके आपको एक नया चैप्टर दिखाता है आपका, और नया ही चेहरा आपको आपका अपना दिखाई देता है. तो बाकी जब हम थेरेपीज पे जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां रिजल्ट्स नहीं, बट एनएलपी में इसलिए ज्यादा रिजल्ट आते हैं क्योंकि हम आपके माइंड की रिवायरिंग करते हैं.
तो जब हम आपके माइंड को ही ठीक कर देंगे और जब आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा तो लाइफ को जीने का तरीका बदल जाएगा. सो दिस इज हाउ NLP वर्क ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनली. अगर हम जाएंगे तो प्रोफेशनल में लोगों को जरूरत है गोल सेटिंग की एंड अपने लिए हैबिट जनरेट करने की. दे आर नॉट एबल टू, दे आर प्रोक्रेस्टिनेट ऑल डे कि मैं कल से कर लूंगा, मुझे कोई कोर्स शुरू करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चलो कल, आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा. वी ऑल डू दैट. बट कुछ लोग तो ठीक तरीके से कर रहे हैं, बट कुछ तो सालों साल निकाल देते हैं और उसके बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार टाइम तो नहीं. सो NLP इज mental mindset that yes, you have to do right now. Whether it's one thing I learned from NLP, that perfection is just a word. We are not able to start anything because we want to look into the eyes of the world that we are perfect. So I consider that myself, I'm also imperfect into everything. So many things. तो जरूरी नहीं कि आप किस हर चीज में परफेक्ट हो जाओ. सो इफ यू आर you are not feel shame about it, उस पे वर्क करके can be work. So this is how. मैम इसी कंटेक्स्ट में what are the transformation stories, success stories from your experience as a NLP practitioners? Yes, there are so many people who I meet and जब हम उनसे बात करते हैं, they come with very low phase ना, जैसे कि domestic violence. One female came with domestic violence. She is suffering and she committed suicide 4 times. And she is very brilliant before marriage. She is very bright. She is a singer. So, but after marriage, because of she's physically abused and all, so she wants to end up her life. And when we apply NLP, when we discuss in detail that what brings you on the top of edge के अभी आपको लाइफ ही खत्म करना है, तो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, NLP हमने जब अप्लाई किया, इट टेक टाइम. लोगों को क्या लगता है, लोगों को NLP के बारे में एक मिसकंसेप्शन है या किसी भी थेरेपी के बारे में कि उनको क्विक फिक्स चाहिए. आज आपने कराया और कल से मेरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए. इट कांट वर्क लाइक दिस ना. तो सेम विद दैट गर्ल, we have started some sessions dheere dheere gradually. Now she is a good RJ. She opened up a music company. She's a singer, so now she is working very fine in her field, and she don't want to commit suicide. And she make sure कि जो बाकी के लोग हैं वो अभी म्यूजिक से मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए उसमें कुछ she started her own brand. So this is something where we need to understand our mind that this is not the main reason, main cause कि ये मेरे साथ हो रहा है तो यही होगा मेरे. ऐसा तो जरूरी नहीं है. आज खराब है इसका मतलब ये तो नहीं कि हर मिनट खराब है आपका. आज खराब होने का मतलब ये तो नहीं है कि every minute is bad. अभी आज खराब है तो अभी खराब है ना, अभी 2 मिनट के बाद शायद ठीक हो जाएगा. So NLP आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जब हम रीवायरिंग कर देते, जब आपके थॉट पैटर्न्स को हम चेंज कर देते, विचार चेंज होना शुरू हो जाए. दैट इज हाउ NLP. सो व्हेन दिस गर्ल कम्स टू मी with very much pain, and when she goes with having a leading brand in the market, so that is जब ये this is my first client as a NLP practitioner, and when I hear कि अभी मैंने अपनी एक कंपनी बना ली, that gives me motivation, that gives me inspiration that I need to work on this to be continued. I can't be stopped because there are so many people out there who need my help, and I guess support is the word that they require. Yes, because more on people are not able to open up easily. And they have a major issue in the market and major issue in the society is judgment. People pass judgment so easily, right? ये तो ऐसा ही है. And we so this is we need to work. Right. मैम इसी में जो आपने जो मिसकंसेप्शन बताया, कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द रिजल्ट, सो इसके अलावा और क्या क्या NLP में मिसकंसेप्शन है दैट यू इनकाउंटर? Yes, तो NLP के बारे में ना लोगों को पहले तो थेरेपी कंसिडर
करते हैं एनएलपी इज अ मोडालिटी ऑफ हीलिंग, है ना। दूसरा, जब आप माइंड पर काम कर रहे हैं, तो जब दवाई एक दिन में असर नहीं करती तो थेरेपी तो सवाल नहीं उठता है। Right. और जब हम बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, योगेश जी, तो बाहर लोग कैसे उसको परसीव करते हैं, दैट इज वेरी, क्योंकि जब मैं आपके माइंडसेट को चेंज करूं और आपको एक नया आयाम दूं सोचने का, तो जब हम बाहर लोगों से मिलते हैं और तो उन लोगों के परसेप्शंस अलग होते हैं और हमारा परसेप्शन, दिस इज द रीजन कोचेस आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी। एंड एनएलपी को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि इससे क्या हो जाएगा। एनएलपी से ही नहीं, इवन दो थेरेपी से पीपल आर वेरी फियरफुल कि मुझे जाऊंगा मैं, फिर मुझे सारा बताना पड़ेगा अपने बारे में और Okay. जाकर पूरा समझाना पड़ेगा कोच को। और कहीं मैं सबसे ज्यादा उनको जो डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी आइडेंटिटी जो है वो रिलीज हो जाए, या हमने बताया अपने कोच को। तो जब हम कोचिंग देते हैं तो हमें उनके साथ में बैठकर उनको समझाना पड़ता है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल सो डोंट वरी, बिकॉज पीपल are not very much ready with the fear, क्योंकि हमारे पास जितने भी clients हैं they are coming with some of the fear or some of the guilt. So yes, NLP से बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बट मिसकंसेप्शन बहुत है मार्केट में। Talking to the same context of NLP technique into your coaching session. So how do you incorporate that? क्या आपकी टेक्निक्स होती हैं, या कैसे आप एक नए जो क्लाइंटेल हैं या कस्टमर हैं या एक नए पर्सन से आप कैसे फिर इंटरेक्ट करती हैं? व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू फॉलो? Yes, so I guess all coaches having a different mindset. But when client comes to us, what we will do, firstly we will listen to them and build a rapport. कौन से words वो लोग यूज कर रहे हैं, बार बार यूज करते हैं, उसी से प्रॉब्लम है ना। जब वो बात करते हैं, let them speak, कि तुम बोलो, जो बताओ। तो उससे क्या होता है, जब आप उनकी बात को सुनने लग जाते हो, यू गेट रेपो, है ना। देन जब रेपो बन जाएगा तो आप एक एंकर बना पाओ कि ये जो वर्ड है ये आपको ट्रिगर करता है, तो इसके बारे में ही बात करें। देन हम जो भी उनके प्रॉब्लम एरियाज हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि एक बार रेपो बिल्ड हुआ, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हुआ, दे आर able to open with you. So then we called anchoring, and then we'll go for reframing. तो जब आप reframing in the sense, एक ही चीज को सोचने के 4 तरीके, है ना। Right. अगर कोई कहता है कि सूरज उग गया, कोई कहेगा कि सनराइज हो गया, और कोई कहेगा रोशनी आ रही है। सो एक बात तो एक ही है, बट अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उसका माइंड, तो जब हम एज अ कोच उसको उसका ही बोलने के तरीके को, वर्ड्स को चेंज करके बता देते हैं, देन दे विल स्टार्ट फ्लॉरिश। So this is how NLP techniques applied on one person. मैम, जैसा आपने बताया, you are into other practices also, you are a Reiki grandmaster also. So do you integrate other therapies with NLP? और मैम क्या क्या वो थेरेपीज हैं या कैसा रहता है, मैम इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। Yes, yes. So जब मैं NLP सीख रही थी, मैंने सबसे पहले रेकी सीखी थी, और जब रेकी सीखी थी तो क्लैरिटी आई थी, बिकॉज 7 चक्रा हीलिंग एंड ऑल। तो उसके बाद आई हैव अप्लाइड फॉर NLP। अभी कैसा होता है, मेरा मानना ये है, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड की डीप नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपके क्लाइंट सफर करेंगे के साथ, है ना। अगर आप एक ही टेक्निक को फॉलो कर रहे हो और कोई बंदा आया आपके पास कुछ और लेकर, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा दैट मैं तो नहीं जानता। तो जब आई हैव स्टार्टेड, तो मैंने PLR सीखा, देन PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऑल्दो NLP और पास्ट लाइफ रिग्रेशन आर 2 डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि NLP मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें हैं, और पास्ट लाइफ को उतना हम नहीं मानते हैं। PLR में पास्ट लाइफ हम जाएंगे, इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, but which attracts me there because it's a fascinating word and people are also interested into this nowadays, and it's a healing modality. तो जब हम healing modality पे जाते हैं, तो healing का जो एंड गोल तो स्पिरिचुअलिटी में किसी भी चीज का नहीं है, बट जब आप हीलिंग में एक से एक अनफोल्ड करते हो, तो मैं स्पिरिचुअल क्यों हूँ और आप
अगर कोई दूसरा बंदा है वो स्पिरिचुअल क्यों नहीं है, राइट? तो जब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, ये जो क्वेश्चन आ जाता है मेरे कि मैं ही क्यों, देन पास्ट लाइफ अराइज, देन यू विल गेट योर आंसर कि आप ऐसे क्यों हो इस लाइफ में, व्हाई यू आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड इंक्लाइंड इनटू मेंटल हेल्थ। तो आराम से भी बाकी लोग जो काम कर रहे हैं एमएनसी में 9 to 5, यू कैन डू दैट आल्सो। So then I have completed my past life regression and hypnotherapy, because past life is also when we go for past life, you have to know about hypnotherapy, क्योंकि वो hypnosis से ही आप उनको लेके जा सकते हैं. So yes, and then I go for, I like colors and I like crystals, so I love to have crystals with me. तो लोगों ने बोला भी काफी बार. सो आई स्टडी दैट कि अभी मैं हीलर हूँ तो मैं पहन सकती हूँ. So I become a certified crystal healer and consultant. And then I learn basic knowledge of numerology, because when a client comes to us with certain points, when we ask that what's your date of birth, and numerology has that power. Once you'll get to know about the डेट ऑफ बर्थ, यू कैन प्रिडिक्ट, अच्छा अभी आप ऐसी वाली पर्सनालिटी हो. सो दिस इज ऑल्सो फैसिनेटिंग कि यार अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं पहली बार में उसको समझ जाऊं, एंड देन आई कैन, क्योंकि जब आप उनको जान जाते हो और उसके साथ में रेपो बिल्डिंग भी होती है. अगर कोई आपके पास आया है और आप उससे बात कर रहे हो, तो जब आपने उसको बोला कि आपके पास आपकी पर्सनैलिटी ऐसी वाली है, तो दे गेट टू नो कि आपके पास समथिंग यू हैव, तो वो फिर ओपन होना शुरू हो जाते हैं, हाँ ये वाली चीज. सो आई हैव डन दैट. मैम, मूविंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जैसा आपने बताया कि नाउ एनएलपी और बाकी मॉडलिटी ये बहुत ज्यादा अभी बूम हो रही है, या पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन who is just starting into NLP? क्या पॉइंटर्स हैं जो इस मॉडलिटी में सीखना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए मैम क्या पॉइंटर्स हैं that has to be that is must? Yes, yes. So one common thing ना, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरे पास जब मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, तो जब वो लोग आते हैं, दे कम विद माइंडसेट कि यार मुझे तो सब पता है. ओहो. अंडरस्टैंड, अगर आपकी लर्निंग बंद कर दी आपने, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. आप वो नहीं कर सकते अगर आपने लर्निंग कर्व को बंद कर दिया. सो यू हैव टू ओपन दैट कर्व, फाइंड आउट योर कोच. ऐसा नहीं कि खुद से ही मैंने सीखा है और फिर मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, वो लॉन्गर टाइम पे नहीं जाए, क्योंकि स्किल रिक्वायर्ड, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो कोई सी भी प्रैक्टिस हो, इवन दो कोचिंग हो या कोई भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, उसमें पहले आपका माइंडसेट होना जरूरी है. पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करें, आपके अंदर चेंजेस को देखें. तो अगर जैसे मुझे चेंजेस दिखे और जब मेरा कोई क्लाइंट आएगा, तो मैं उसको जब बोलूंगी तो मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन अप्लाई दिस, यू विल गेट रिजॉल्व. तो जो भी लोग कोच बनना चाहते, तो वो खुद से नहीं बने, उनके लिए सजेशन और उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये है, फाइंड आउट योर कोच, एक्वायर योर स्किल, एंड डोंट फील कि आपको सब कुछ आता. आपका लर्निंग कर्व हमेशा ओपन, आप क्लाइंट से भी सीख सकते हो, काम करते करते भी सीख सकते हो, और एड ऑन करते जाओ. तो जब आप उसको एड ऑन करते जाते हो, देन यू विल गेट अ डीप नॉलेज. तो फॉर एनएलपी इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए. मतलब एनएलपी इज नॉट अ सिंपैथाइज चीज. कोचिंग अगर आप देखेंगे तो कोचिंग में कोचेज आपको सिंपैथी नहीं दिखाएगा कि ओके आई अंडरस्टैंड. नहीं, हम कैसे समझ सकते हैं अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया और बोले कि मेरे घर में डेथ हुई है, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको क्या फील आ रहा है, उसका क्या कनेक्शन. वी कांट अंडरस्टैंड, बट वी टेंड टू से अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते. हम नहीं समझ सकते. तो हमें उस तरह से पढ़ना है अपने आप को, और पहले खुद के डाउट्स को क्लियर करना है, जो भी आपके मेंटल डाउट्स हैं, एंड देन गो फॉर. मैम, टॉकिंग टू सेम कंटेक्स्ट, ट्रेनिंग और इसकी एनएलपी कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द इयर्स, या मैं जब बोलूं वेरी स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, सो व्हाट वाज द डेवलपमेंट? सो आफ्टर कोविड क्या हुआ कि लोगों में ना मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस आ गई अचानक से, है ना. कोचिंग इतना पहले नहीं जाता था कोई, थेरेपी तो इंडिया में ज्यादा लोग नहीं कराते हैं. तो जब कोविड आया, कोविड में जब लोग जा रहे थे, उनको आइसोलेट रहना पड़ा, देन दे गेट टू नो अबाउट देयर ट्रॉमास. ये जो वर्ड्स भी आए ना,
ये भी कोविड के बाद है। उससे पहले तो क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा हमें डर लगता है ना, बट ये जो अभी आजकल बहुत सारे यूनिक वर्ड्स आ गए, तो ये जो वर्ड्स आए ये भी आफ्टर कोविड। तो वहां से जब आपको समझ में आता है तो आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आप जानना शुरू करते हो, तो आप और डिटेल में समझना शुरू करते हो दैट यस आई नीड टू गो ऑन दैट लेडर। तो जब तब से फिर एनएलपी ने क्योंकि एनएलपी आपके सबकॉन्शियस पे काम कर रही है, और जो कोविड है उसने सबको सबकॉन्शियस ही हिट किया था। अगर जिसकी विल पावर स्ट्रांग थी, जिसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कोविड क्या बीमारी थी, है ना, बट देयर आर पीपल जिनके लिए वो बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उनके लिए अभी भी फियर है, तो दे आर लुकिंग फॉर कि मैं फियर से कैसे बाहर आऊं। सो दिस इज हाउ एनएलपी गेट इवॉल्व्ड बाय द इयर्स, एंड नाउअडेज अगर किसी को अपना कोचिंग में करियर बनाना है, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि वी रिक्वायर्ड कोचेस इन द मार्केट, राइट, क्योंकि लोगों को अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से बात करने में बहुत टाइम लगता है। वेदर अगर कोच के पास जाएंगे तो वो इजीली बात कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, बिकॉज कोच को उनको पता होता है कि कोच तो मुझे जज नहीं करेगा, राइट। राइट राइट। मैम इसी कंटेक्स्ट में और थोड़ा कनेक्टेड सवाल ही है, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एनएलपी दैट यू फोरसी? तो जो आपने नाम सुना होगा, रॉबिन्सन, राइट, दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट इन एनएलपी, एंड एलन मस्क, दे आर क्रिएटिंग सम एआई ऑन मेंटल हेल्थ। तो जो फ्यूचर है वो हम, क्योंकि आजकल अभी जो जनरेशन है अब वाली, वो अपने बच्चों को ट्रॉमा नहीं दे रही है ना। जो 90s 80s के बच्चे हैं उनके लाइफ के ट्रॉमास डिफरेंट है, आज के डेट के बच्चों के डिफरेंट है, तो आने वाले टाइम के बच्चों के और ज्यादा डिफरेंट होंगे। अगर आप आज के बच्चे के साथ बैठ के बात करो ना, तो उनके जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं लाइफ को लेकर, दे आर वेरी वेरी फार। हमें भी नहीं पता, समटाइम वी नीड टू सर्च कि अच्छा ये भी कुछ है क्या। तो फ्यूचर में एनएलपी मुझे लगता है एक सब्जेक्ट बनना चाहिए, एंड उसको एज अभी जैसे हम जब कोचिंग में आते हैं तो एज अ हॉबी आते हैं ना कि हमें कोच बन, बट इस ये सब्जेक्ट बनना चाहिए जिसमें कि मैंडेट करना चाहिए कि ये जो टूल है इसको हम यूज कर पाए। ऑल्दो वेलनेस के बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, बट लोगों को क्या अभी तक मेडिटेशन ही पता है शांति के लिए ना, माइंड को शांत करना है तो हम मेडिटेशन करेंगे, दैट इज द मेजर स्टफ इन द मार्केट। बट ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप मेडिटेशन ही करें। आप जब एनएलपी करते हो, एनएलपी में सम टेक्निक ऑन पेपर ओनली, तो उससे भी आपको रिजॉल्व, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है एज अ सब्जेक्ट आना चाहिए, लाइक लाइफ कोच। मैम जैसा आपने बताया अभी, इसमें एक और पर्सनल एक सवाल भी है, हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप में जब एनएलपी करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि द कोचेस अपलोड a video of doing NLP on a group or a set of people. So how that strategy differentiate from an individual to a group? So it's like अगर कोई अभी आप मेरे पास आए तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम पे ही मेरा फोकस रहेगा, राइट। बट व्हेन इट गोज टू ग्रुप तो कोचेस को बहुत रिसर्च करके जाना पड़ता है। पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है व्हाट इज द कॉमन कॉज, जैसे स्ट्रेस। जब आप वेबिनार्स वगैरह में जाएंगे या जहां पर भी ग्रुप सेशन लिया जा रहा है, तो मेजरली हम स्ट्रेस पे बात करेंगे, है ना, या फिर लव पे बात कर लिया, सेल्फ लव पे बात कर लिया, बट वो कॉमन टॉपिक रहे और कॉमन ही टेक्निक्स हम यूज करें। वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको टाइम लगे। तो अगर हम फर्स्ट सेशन ले रहे हैं, जब हम वन ऑन वन लेते हैं, तो उतना डीप एक्सपीरियंस उसको मिल सकता है, वन ऑन ग्रुप में भी मिल सकता है, बट अगर उसका इशू सेम है जो कोच ने आइडेंटिफाई किया है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है। तो दिस इज हाउ जब हम ग्रुप में जाते हैं तो कॉमन टॉपिक पे जाते हैं, एंड इंडिविजुअल्स तो हम इनसे ही बात कर रहे हैं। मैम टॉकिंग इनटू पर्सनल लिमिटेशन, सो हाउ पर्सनल लिमिटेशन या फियर या एंजाइटी, या मैं बोलूं हाउ एनएलपी हेल्प इनटू लीडरशिप क्वालिटी, मैम ये इन तीनों को कैसे क्या अप्रोच करता है एनएलपी, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो जैसे कि अगर किसी के अंदर एंजाइटी है किसी भी चीज को लेकर, तो वो लीडर अच्छा नहीं बन पाए, उसको डर लगेगा,
है ना, जब भी वो कहीं जाएगा उसको एनएलपी जब आपके सबकॉन्शियस में रीवायरिंग की जाती है जब आपकी, तो आपको एक ग्रोथ दिखाई देना शुरू होती है, आपको अवेयरनेस आती है आपके बारे में, राइट। तो जब आपको आपके बारे में पता चल जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व धीरे धीरे होना शुरू हो जाता। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर लीडरशिप क्वालिटी। जैसे लीडरशिप है तो लीडर है तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको गोल चाहिए, उसको उसको एक अच्छी सी हैबिट चाहिए डेली बेसिस पे, वो नहीं कर तो उसको हैबिट फॉर्म। दिस इज हाउ एनएलपी works for leadership. We have tools and techniques where they can reduce their stress. Ma'am, moving to the next question, please tell us the story or the challenging cases how NLP was used and how about the customer, about the client, how you transform their lives. So जब आपके पास कोई बंदा अपनी जान खत्म करके आया, बोले मैंने 8 बार सुसाइड किया है ना, और फिर आप उसके माइंडसेट पे काम करो तो एक डर भी रहता है कि पता नहीं 9वीं बार कब करेगा ना। Okay. तो हम एक कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं एज अ कोच, और ये सबको कराना चाहिए। तो जब वो बंदे आते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते, जब हम उनके साथ बात करें, उनके कॉमन क्वेश्चंस जो कि बहुत खराब भी है, क्योंकि जो उनके ट्रॉमास हैं दैट आर गिवन बाय देयर फैमिली, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो लोग आपको अपने आप से अच्छे से जानते हैं, जिनका आपको लगता है, तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि वो आपको कुछ हर्ट करे। एंड व्हेन समवन हर्ट्स तो यू विल स्टार्ट एंडिंग। अभी उनको आपको समझाना है ना, तो जब आप उनको पहली बार में बताओगे तो उतना हर्ट है उन्हें ऑलरेडी, क्योंकि वो 8 बार उस सेम हर्ट से निकल कर आगे बढ़े, तो उनको समझाने के लिए डीप जाना पड़ता। और वो एंड वन कॉमन थिंग, वो ओपन जल्दी नहीं होते, उनको बहुत अपनी बात बताने में उनको बहुत डर लगता है कि कहीं मैंने बताया, इनको बताया तो अभी ये भी मेरा मजाक ही बनाएंगे ना, क्योंकि उनको कहाँ से ट्रॉमा आया, सोसाइटी से, रिलेटिव से, जिनके अपने ही है ना। कई बार पेरेंट्स ने उनको ट्रॉमा दिया। अभी जब पेरेंट्स ने दिया तो बीइंग अ किड हम किसको सबसे ज्यादा आइडल मानते हैं, अपने पेरेंट्स को। तो जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स की बनती नहीं है ना, तो चांसेस हाई होते हैं कि वो जो इंसान है उसकी आगे जाके ना बने, क्योंकि बच्चा जब छोटा है, मैं अगर छोटी बच्ची हूँ और मेरे मदर फादर की फाइट हो रही है, तो मेरे माइंड में आएगा मैं शादी ही नहीं, या फिर दूसरी चीज आएगी कि मैं जब करूंगी ना मैं फाइट नहीं। तो अब जब मैं फाइट नहीं करूंगी सोचा मैंने, और वो जो दूसरा बंदा है उसका तो फाइट मोड चालू है, तो उससे क्या हो गया, उससे प्रॉब्लम हो। तो दिस इज हाउ उसने 8 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। अभी उससे बात करना, समझाना, इट विल टेक टाइम, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली शी स्टार्ट बिल्डिंग अप अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स मार्केट में हैं। अपने मेंटल हेल्थ पे हम जैसे बात ही नहीं कर सकते किसी से, बहुत सारे फियर और गिल्ट के साथ में, क्योंकि उनको ये भी गिल्ट है कि मैं मरना चाहता था, मैं बच गया, तो पहले उनके हम उस गिल्ट को इंटेंसिफाई कर देते हैं। अभी तुम एक काम करो, अब तुम 8 बार मरे हो, अभी 9वीं बार कैसे मरना चाहते हो, तो पूछ लो आप, है ना, या तो मरना चाहते हो या तो जिंदा रहना चाहते हो। अभी मेरे साथ में आए हो, कोच हूं मैं आपकी, तो आप ऐसा ना करो कि अभी 9वीं बार मरने के लिए मेरा ही सुसाइड नोट पे नाम लिख के चले जाओ, राइट। सो तो, तो उसके बाद में उनको थोड़ा सा माइंड से ट्विस्ट खेलना पड़ता है उनके साथ में, जब आप उनको समझाते हो ना, और आप उनको ये बिलीफ आ जाता है कि ये बंदा जो है ये मुझे सपोर्ट करने के लिए बैठा है, ये मुझे गाइड करेगा, सही गाइड करेगा, क्योंकि लोग सिर्फ अप्रिशिएशन सुनना चाहते हैं, है ना। और उनके फैमिली वाले, मैंने कई बार जैसे पेरेंट्स के साथ भी जब हमारा डिस्कशन होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं अपने बच्चे की बुराई सामने नहीं करता हूँ, तो बच्चे को तो यही लगेगा ना कि आप उसकी अच्छाई सामने नहीं कर रहे हो और बुराई उसको सुना सुना के मार डाल रहे हो, लोगों के सामने बुराई कर रहे हो और जब वो है नहीं तब आप अच्छा बोल रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग। तो जब मेरे पास वो क्लाइंट आए थे जिन्होंने 8 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ही इज जस्ट 25 और 24, और उसमें उन्होंने 8 बार अटेम्प्ट कर लिया, और उसके बाद में भी उनका कोई मोटिवेशन नहीं था और उनको उठाना बहुत मुश्किल था वहां से।
क्योंकि वो गिव अप कर चुका था एक तरह से। उसको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की दवाइयां और सोना पसंद था, क्योंकि जब आप डिप्रेशन की दवाइयां लेते हो योर माइंड बिकम नम। जब आपका माइंड बिकम नम तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो उसके जितने भी इंटरेस्ट थे वो सारे इंटरेस्ट हमने पहले निकाले कि क्या क्या इंटरेस्ट है। इट विल टेक अराउंड 6 months और 3-4 months टू टेक आउट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। अब तुम थोड़ा सा तो करना शुरू करो ना इंटरेस्ट वाला काम। लेट इट बी, जिन्होंने भी बोला है उनको ही तो दिखाना है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, जिसने अगर आपको प्रॉब्लम दी है लाइफ, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके जो भी, जिसने भी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी को धोखा दे दिया या गर्लफ्रेंड ने दे दिया, तो लोग क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते। मेरा ये कहना है कि उस बॉयफ्रेंड का या उस रिश्तेदार का बड़ा सा पोस्टर बनवाओ, घर में सामने लगाओ, और वही मोटिवेशन है कि अब जब मैं कर लूंगा मैं तब इसी को दिखाऊंगा। तो जब आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने हर जगह अपने रिश्तेदारों के पिक्चर्स ही लगाए। तो जब जब वो अपना फोन ऑन करता तो उनको रिश्तेदार दिखते। तो अब इनको मुझे दिखाना है, बिकॉज आई हैव गिवन एंकर कि तुमको इनको ही दिखाना है। तो नाउ ही इज इनटू इंजीनियरिंग। तो अभी उसने इंजीनियरिंग जॉब ज्वाइन किया है कि शायद वो बाहर जाने वाला है, यूएस जाने वाला। तो जो भी उसके ड्रीम्स थे वो एक एक करके उनको फुलफिल कर। तो ये मेरा कहना है सबसे, अगर किसी ने भी कभी भी बुरा लग जाए किसी की बात का, वही मोटिवेशन पॉइंट है। अगर किसी ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, वही तो मोटिवेशन है ना, अब मुझे करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, बताओ यार मेरे बारे में ऐसा बोल दिया उसने। और दूसरा तरीका ये है कि मुझे इसी को दिखाना है बस, बाकी तो दुनिया में जो कर रहे हैं वो मुझे लेना देना नहीं, बस इसी बंदे को मैं दिखाऊंगा। तो मेक श्योर आप उसके घर में, पूरे घर में पोस्टर्स लगवा लो। डेली एक डांट लगाओ, जैसे आप एक अचीवमेंट हो तो एक डांट फेंक के मारो उसको। दिस इज हाउ दैट गाय डिड, एंड नाउ ही इज मैरिड। अभी वो उसकी वाइफ है, they are happy. So I feel proud, and at that time we are able to heal them, and this is what I love in my job. Ma'am, talking about consent form and ethical consideration, so क्या आपकी प्रैक्टिसेस हैं, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड कि कंसेंट फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, या जो एथिकल कंसिडरेशन है तो वो मैम आप कैसे इंटीग्रेट करती हैं आपकी थेरेपी में? जैसे कि अभी कोई बंदा है जो अल्कोहल का एडिक्शन है जैसे, तो अभी मैं अगर उसको लिखवा भी लूं तभी भी वो गलत भी लिख सकता है, बट रिटन में अगर मेरे पास है तो कोई लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। कोच है हम, राइट। तो अभी किसी बंदे का हमें पता नहीं ना, अभी कोई जेन्युइन आ रहा है, कोई सोच के आ रहा है कि चलो प्रैक्टिस देख के ही आऊंगा मैं ना, तो मैं ही देख लेता हूँ, ऐसे भी आते हैं ना। तो उनके लिए हमें फिर फॉर्म फिल कराना पड़ता है। उसमें हम मेंशन करते हैं कि आपको कोई हाइपर बीमारी तो नहीं है। अभी जैसे कि अगर उनको हाइपर डिप्रेशन, तो उनका ट्रीटमेंट फिर हम अलग से करेंगे, हम उसको ग्रुप में नहीं डाल सकते। हम उनके लिए थोड़ी डीप techniques हम apply. So this is the reason why we go for these things, और this is for legal formalities, क्योंकि for a female ना, अभी कोई मेल आपके पास आया वो तो कुछ भी बोल सकता है, राइट। तो फॉर अ फीमेल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, इफ यू आर अ कोच, यू हैव टू हैव कंसेंट फॉर्म 6 साइंड। उसमें आप मेंशन कर सकते हो बहुत सारी चीजें, जैसे वो कितने बार दिन में स्मोक करता है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है, कोई बीमारी तो नहीं है उसको, पुरानी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि वो डील कर रहा है, जो छुपा रहा है। तो दिस इज समथिंग, और हम जनरली उसको फर्स्ट गो में ही बता देते हम आपको ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब हम उससे बात करते हैं तो हम उसको समझाते हैं कि ये पॉइंटर्स होंगे जो आपको मुझे बताने होंगे। जब हम उससे ये डिस्कस कर लेते हैं देन दे विल स्टार्ट साइन। तो एथिकल इसलिए रहता है क्योंकि दिस इज फॉर माई कंसर्न ऑल्सो, एंड वो जो भी उसने मेंशन किया है मैं उस पर इजीली वर्क कर सकती हूँ। एंड फॉर द सुसाइडल केसेस ना, किसी ने 8 बार 10 बार 12 बार सुसाइड किया है, तो उसके ट्रिगर पॉइंट्स तो बहुत डिफरेंट है, और वो कब उसको ट्रिगर आ जाए, तो आपके पास अगर फॉर्म है दैट यू कैन बी सेफ फ्रॉम एनी लीगल। सो this is the reason why we fill a form for consent. मैम, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए आपकी इस जर्नी में एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर
एंड हाउ यू ओवरकम दैट? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। बहुत सारे, जैसे जो जो मिसकंसेप्शन है ना, वो आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि आप तो कुछ काम ही नहीं, है ना। मेरी खुद की फैमिली में पीपल आर, जब मैं छोटी थी तो मुझे बातें करने की आदत थी, तो लोग बोलते थे तुम तो बहुत बातें करते, है ना। तो आई चूज ट्रेनिंग प्रोफेशन एंड देन आई मूव टू कोचिंग। अभी जब आप कोचिंग करते हो तो आप क्या कर रहे हो, बातें, है ना। राइट। तो ये कंसिडर ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी ना, ये जो बातें करने का बिजनेस, अभी उनको समझेगा नहीं कि किस चीज का बिजनेस है, राइट। तो फैमिली में भी अपनी ग्रिप बनाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो जब मुझे बाहर अवार्ड्स वगैरह मिले ना, या हम जब जब मुझे ऑनरी डॉक्टरेट दिया, देन दे गेट टू नो कि यार कुछ तो हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरेट दे रहा है तो कुछ तो अलग हो रहा होगा ना बातें करने से। तो दिस इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि फैमिली वाले एक्सेप्ट, मतलब उनके लिए ये था कि यार क्या, इससे क्या होगा, ये कोई प्रोफेशन है, करेक्ट। एंड इन टू द सोसाइटी, जब आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो, एक तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहे कोई सी भी करो, आप पैसा मांगोगे, चैलेंज आएगा, है ना। उनको लगता है आप बाबा बन चुके हो, अब आपकी तो पर्सनल लाइफ है नहीं ना, करना नहीं, तो अब आप फ्री में ज्ञान दो हमें सबको ना। तो when we start asking money to our client, they feel very struggle, ये इतना पैसा कैसे मांग सकते, राइट। तो ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, और आई गेस एवरी कोच इज इन फेवर इनटू दिस, क्योंकि जब हम, क्योंकि हम लोग भी अपने ऊपर खर्च करते हैं, है ना। हम भी अपने स्टडीज को कंटिन्यू किया हुआ है हमने, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। जो भी कोचेज हैं वो कहीं ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बैठ गए तो शायद छूट जाएगा हमसे। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास, हमारे पास आता है और वो आकर ये बोलता है यार तुम क्या ही पैसे मुझे कैसे, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए कि अभी उससे पैसे मांगे कैसे ना, अभी तो उसने ऐसा बोला। बट फॉर दैट वी वी हैव सर्टेन, जैसे कि अगर हम उनको फिर बताते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो यू विल गिव मनी फॉर कंसल्टेशन। एंड योगेश जी, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम होते हैं, वहां पर बहुत लोग आना नहीं चाहते इजीली, और क्यों नहीं आना चाहते उसका सिर्फ यही रीजन। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट है जो आए और उन्होंने मुझे आके पूछा कि अगर मैं रेकी सीख जाऊंगा या एनएलपी सीख जाऊंगा और उसके बाद मैं जब करूंगा काम, और मैं पैसे नहीं मांग सकता, इस चीज के पैसे कैसे मांगूंगा, मैं उनको आराम दे रहा हूँ ना। आई सेड बट आप मेरे को पैसे दोगे ना, मेरी फीस है, आप मेरी को फीस दोगे, मैं तो फ्री में नहीं पढ़ाऊंगी। तो आप अपने, और ये एनर्जी का काम है, तो अगर मैं एनर्जी ट्रांसफर ना कराऊं तो ये लोगों को समझ नहीं आती है। लोगों को लगता है कि यार इसमें क्या है, बातें ही तो करनी है, बट वो हमारी बातें, वो वाली बातें, गप्पे थोड़ा ना मार रहे हैं हम आपके साथ में बैठ के, राइट। तो ये एक चैलेंज जो जो बहुत आता है। उसके बाद और तो चैलेंजेस ऐसे नहीं आते हैं, बट इस मेंटल हेल्थ पे ज्यादा लोग ओपन नहीं होते हैं हमारे, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इनके साथ ओपन होंगे, और क्योंकि लोगों को मोटिवेशन पसंद है और हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं ना। तो उनको क्या पसंद है, आज बताओ कल हो जाए। तो ऐसी कोई थेरेपी नहीं है कि आज बताया आज बताया तो आज ही हो जाए। वो अभी ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि एक सेशन जब वो ले लेते हैं, सेशन के बाद वो अभी एक मैं आपको एक बहुत ही हंसी वाली चीज बता रही हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, मैंने उसको बोला यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो उसने कहा ठीक है, मैंने भी कहा ओके, लिखना शुरू करो, अभी 5-5 ग्रेटिट्यूड आपको डेली बेसिस पे यू नीड टू स्टार्ट राइट, मैं रैंडम चेक करूंगी। सो आई रैंडम चेक ऑन वन कि आपने लिखे, प्लीज शेयर विद मी द पिक्चर्स। उसने फोन में स्क्रीनशॉट लेके भेजे मुझे। आई सेड आपको लिखना था ना, मैंने उसको क्लियरली मेंशन किया था दैट यू हैव टू टेक पेन एंड पेपर एंड देन राइट इट, तभी वो ग्रेटिट्यूड जर्नल बनेगा ना। आपके फोन में ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे बना रहे हो आप? ओके ओके ओके। राइट। तो उसको उसको था कि यार ग्रेटिट्यूड जर्नल ही तो लिखना है। तो वो लोग ना, जो हम भी बताएंगे उसमें भी वो सिंपलेस्ट थिंग ढूंढ लेते हैं। वो आराम से उसने सारा मुझे भेजा, और मैंने उसको पूछा तो, और फिर आके मुझे बोला भी उसने, मैम आपने बताया था 10-12 दिन तो हो चुके हैं, बट कैसा कुछ रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा तो प्रॉपर चैनल के थ्रू मैंने बताया था, तो वही फॉर्मेट में यूज करोगे तभी रिजल्ट आएगा। तो दिस इज समथिंग, चैलेंजेस बहुत सारे
क्योंकि उतना ओपन नहीं है तो चैलेंजेस तो आते हैं, मेजरली यही चैलेंजेस लोग समझ नहीं पाते। Ma'am, taking last question into NLP, how do you see the future of NLP in India very specifically? जैसे कोविड आया उससे पहले भी एनएलपी थी, है ना, और बाहर की कंट्रीज में तभी भी अप्लाई हो रही थी। तो जो कोविड जैसी बीमारी जब आई, जब लोगों ने अकेला अपने साथ रहना शुरू कर दिया, देन लोगों को समझ में आया द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आज की डेट में जैसे कि एक फिगर मैंने पढ़ा एंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फिगर। हम कोविड के बारे में बात करते हैं, हम सब बात 5 लाख पीपल डाइड इन कोविड, राइट? इन दैट ईयर 7 लाख पीपल डाइड विद सुसाइड। ओके, बट उसके बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। पर ज्यादा कहाँ मरे थे? ज्यादा तो सुसाइड से मरे थे। बात तो करना चाहिए। बट इंडिया में मिथ है अभी भी कि अगर आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो तो वो क्योंकि हमारे यहाँ पागलों का डॉक्टर बोला, बाकी जगहों पे पागलों का डॉक्टर नहीं, साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिस्ट ही बोला। तो फ्यूचर अभी जो जनरेशन है वो दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि मुझे ट्रॉमा है या मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे सेल्फ लव सीखना है। दे आर वेरी मच अवेयर। तो जो फ्यूचर है दैट इज आई गेस इन सेफ। तो एनएलपी जो है फ्यूचर में काफी बूम रहेगा इसका। बट अभी क्योंकि अभी ग्रेजुअली स्टार्ट हो गया है, लोगों को समझ में आया है। अभी रील्स जब आप देख या यूट्यूब, पहले मोटिवेशनल वीडियोस अभी आजकल लोग समझना चाहते हैं। जैसे कोई नार्सिसिस्ट है तो उसकी टेक्निक्स सारी पूरा हमसे ज्यादा कई बार तो हमारे क्लाइंट्स बताते हैं उसके अंदर ये वाले ट्रेड्स हैं एंड दिस इज कॉल्ड, राइट? तो फ्यूचर तो काफी ब्राइट है इसका। ग्रेट ग्रेट। व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट लाइफ रेग्रेशन और ये कैसे काम करता है? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में प्लीज बताइए। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोगों का एक ये है कि हम पास्ट लाइफ में जाते, एवरीथिंग इज मेमोरी। अभी हम ऐसा तो नहीं है कि हम पास्ट लाइफ में जाएंगे और वहां जाकर बसना शुरू करेंगे, है ना? तो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आते हैं तो आपके जो भी अब जैसे करंट लाइफ सेम पैटर्न आपके साथ में कोई भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी आई थी, बहुत हंसी वाला है ये। लेडी आई और उनको किचन में जाना पसंद नहीं है। अब उनके बेबीज भी हैं और उनको जाना पसंद नहीं है, राइट? तो अब इसका जो कोर है वो कहाँ है? अभी क्या क्वेश्चन है मेरा, मैं ऐसी क्यों हूँ? अभी उनका क्या क्वेश्चन आया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये कई बार आपने सुना होगा लोगों से, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मेरे जो भी ये वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको पास्ट लाइफ में मिलते हैं। तो जब बिकॉज एवरीथिंग सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस। अब जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी है वो कुछ ऐसे है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन और उसको आपने चार्ज पे लगाया हुआ है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, है ना? और बाय एनी चांस उसका चार्जिंग जो है वो खत्म हो तो क्या हम रिकॉर्ड कर पाएंगे? उसको दोबारा से चार्ज करके ही कर पाएंगे। और वो जो बीच का पोर्शन था उसको पता चलेगा कि बीच में क्या बोला? नहीं पता चलेगा। दिस इज हाउ योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन बीन प्लान। तो जब आपके इस लाइफ के इश्यूज को लेकर हम अभी जैसे यहाँ की रिकॉर्डिंग और वहां की रिकॉर्डिंग को मैंने जोड़ा, अभी ये वाला इशू मेरे को किसी किसी को देख कर ही गुस्सा आता है ना, किसी की शक्ल देखी और गुस्सा आता है, राइट? कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। जब आप पास्ट लाइफ में जाओगे, उस चीज को आप देखोगे, उस चीज को हील करोगे, डिटेल में डिस्कस करोगे और उसका सोल्यूशन ढूंढ कर लेकर आओगे, और तब जब हम पीएलआर करते हैं पास्ट लाइफ में जाते तो उस इशू के साथ में उस लेसन को भी लेके आते हैं कि आप इस लाइफ में क्या करने के लिए आए हो, व्हाट इज योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई यू आर हियर। यही ढूंढने गए थे ना हम कि मैं मेरे साथ ही हूँ, आपके साथ इसलिए, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट विच वी नीड टू कंप्लीट। तो जब आप पास्ट लाइफ में जाएंगे, आपको हम लेकर जाएंगे, फिर आपको वहां पीएलआर में मेजर जो चीज है वो आपकी डेथ। पास्ट लाइफ में हम आपकी डेथ दिखा, डेथ से फिर आप हील हो जाते हो। डेथ का मतलब ये नहीं डरा देने, डेथ इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप हील हो जाओ। अभी माइंड क्या है, फ्यूरियस हो रहा है, माइंड तो चल रहा है ना। तो जब उसको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ एंड हो चुका है, नाउ इट्स अ न्यू जर्नी, तो वो जो ट्रॉमा है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग हील। तो जब आप अपने करंट लाइफ में वापस आओगे तो आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस हैं। आप उन पैटर्न्स, क्योंकि
आपका माइंड फ्यूरियस था ना पहले कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अभी उसको आंसर मिल गया कि मेरे साथ इसलिए हो रहा था, मैंने उसके साथ खराब किया था, इसने मेरे साथ खराब किया, बात बराबर हो गई, अभी मुझे पता चल गया, मैंने उसको माफी मांग ली, वापस आ गया मैं, अभी इट्स फाइन, नाउ आई कैन माय व्हाटसोएवर योर chores are, whatsoever your contract, as per your contract you can start living your life. So this is the basic of past life regression while we are doing. हम आपके सबकॉन्शियस की सारी मेमोरीज सेव्ड है बाहर निकाल कर, एंड कोई इश्यूज आपके करंट लाइफ उनको डिटेल में जाके डिस्कस करके देन हम उनको लेकर आते, सो इसके लिए हम उनको डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, इसीलिए थोड़ा डिटेल क्योंकि समझना बहुत जरूरी हो जाता है. सो दिस इज हाउ PLR वर्क. Ma'am, could you please share some memorable experience of client, how you transform them, और क्या कुछ उसमें कुछ फनी थे, क्या कुछ उसमें कुछ ट्रेजिक थे मैम, कुछ ऐसे मेमोरेबल हाँ, मोमेंट्स? तो एक फीमेल है जिनको क्लस्टरफोबिक फील बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम में, मतलब वो रहती थी 36th फ्लोर पे, बट उनके बस का नहीं था कि वो लिफ्ट से आ जाए. अब मैं और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते 36 से नीचे आना है, तो अब जंप मार के आ सकती हूँ मैं, तो मेरे बस का नहीं है वो स्टेयर्स से आना. वो जब भी उनको आना होता था शी विल कम डाउन बाय स्टेप्स. तो शी इज हैविंग, और वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे ना, बढ़ती जा रही थी, देन शी कम. तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ में गए, अभी उनको पहले तो भरोसा दिलाना पड़ता है ना, पास्ट लाइफ उतने इजीली तो आप जाओगे नहीं. अभी कोई आपको बोले कि PLR में जाना है, तो वो बोलेगा मुझे मत लेके जाओ यार PLR में ना, पास्ट लाइफ में लोगों का इतना बड़ा वो है, वहीं छोड़ के तो नहीं आ जाओगे आप. ओके, ये लाइफ नहीं संभल रही, वो और कैसे वो संभलेगी? ओके, हाँ, मतलब ग्रेट. पुरानी ओर संभाले, ये तो समझ में आ नहीं रही है समझ में. तो ये समझाना भी पहले तो क्रिटिकल होता है, फिर उनको आपने समझा भी लिया, चलो बता भी दिया, और उसके बाद में आप उनको बोल रहे हो कि अच्छा चलो आप पास्ट लाइफ में जाएंगे. तो द मोमेंट आप उनको हिप्नोटाइज करना शुरू करोगे, वो ऐसे एक आंख खोल के देखेंगे आपको कि ओके. आप क्या कर रहे हो, ये तो वो तो ठीक है मुझे आप हिप्नोटाइज कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं कोई जादू टोना कर दोगे हिप्नोटाइज करके. तो ओके. लोगों लोगों को रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम उनके पूरे चेक साइन करा लें हिप्नोटाइज, क्योंकि मूवीज में कैसे दिखाया जाता है ना, राइट, राइट, वो राइट. पेंडुलम हिला के दिखा रहे होते हैं, वो सारा निकाल लिया उन्होंने, ऐसा थोड़ा ना, वो तो मूवी है उसमें दिखाते हैं, हम थोड़ा ना करेंगे, बट उनको बिलीफ नहीं आता है. तो दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड. वो जब हिप्नोटाइज में आप उनको डीप ट्रांस में लेके जा रहे हो, आपने पूरी स्क्रिप्ट अपनी ट्रांस की पढ़ ली, और उसके बाद वो बंदा आंख खोल के देख रहा है आपको कि अच्छा अभी कोई छड़ी तो नहीं है आपके पास. वो ओके. मोमेंट ना बहुत हिलेरियस हो जाते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे. सो देन दैट गर्ल इज हैविंग क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग. जब हम उसकी पास्ट लाइफ में गए, और वहां हम 2-3 पास्ट लाइफ में गए थे, अराउंड 18 सेंचुरी थी, जहां पर कि वो किसी राजा के प्रजा में से थी, मतलब जो दासियां रहती थी ना पहले उनमें से थी, तो राजा का मन आ जाता था दासी के ऊपर, उनका वो वैसा वाला उसके साथ में हो गया, तो उसने डिनाई किया उसके साथ राजा के साथ जाने के लिए. तो उसको राजा ने एक बंद कमरे में जिंदा एक जगह लेकर गया, वो जहां पर उनका बैरिक था, बिल्कुल कवर्ड बैरिक था जहां हवा भी नहीं आ सकती, उस जगह पर उसको छोड़ दिया, और फिर डेली उसको पीठ में एक भाले से मारा जाता था ताकि वो मान जाए. तो वो इस पेन के साथ ही मरी, डेथ उसकी इस पेन के साथ ही हुई, सफोकेटेड फीलिंग के साथ और उस पेन के साथ. तो वो जब इस लाइफ में अभी भी उसको पेन है, और पेन था, अभी तो खैर ठीक हो गई है वो, और दूसरा उसका क्लस्टरफोबिक फीलिंग, अभी उसके साथ में ये था कि मैं क्यों नहीं जा पाती. तो अभी उसको क्या हुआ, रिजल्ट उसको जब पता चला कि मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ, और जब हमने उसको हील किया वहां ले जाकर, और वहां समझ में आया कि अब आपको क्या करना है, तो हम रीफ्रेमिंग भी यूज करते हैं PLR में. तो हम बंदों को बोलते हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना चाहिए था अगर ऐसे नहीं जीने सकते थे. तो उसने कहा कि मैं करेज के साथ बोल सकती थी कि हाउ यू कैन पुट मी इन टू जेल ना, मैं बोल सकती थी बट मैंने बोला नहीं. तो इस लाइफ में भी वो
कवर्ड, बोलती नहीं है ज्यादा। तो जब वो वहां से आई, जब उसने रिफ्रेम, आफ्टर 1 month शी स्टार्ट गेटिंग इनटू द लिफ्ट, जो कि वो 10 साल से नहीं गई थी। तो मतलब काफी रिजल्ट अच्छे हैं पीएलआर के, बट बहुत सारे फनी फनी इंसिडेंट्स भी आते हैं। एक लड़की को खाना बनाना पसंद नहीं था, किचन में जाना पसंद नहीं है, और जब हम पास्ट लाइफ में गए तो वो पिछले 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ खाना बना रही थी। तो वो ओके। जब लास्ट उसकी जो लाइफ थी, जब वहां उसकी डेथ हुई, तो वो ये बोलकर मरी थी, मैं कुछ भी करूंगी, अब खाना नहीं बनाऊंगी मैं। तो उसने ये ओथ ले रखी थी, उसने प्रण ले रखा था कि खाना नहीं बनाऊंगी चाहे कुछ भी करूंगी। तो जब भी वो किचन की तरफ, उसको घर वाले अगर किसी ने बोला है तो वो उसको दुश्मन जैसे लगते थे कि क्यों मुझे तुम बोल रहे हो, क्योंकि वो जब मर गई तो उसकी जो जो सोल थी वो भी किचन के आसपास ही घूमती रही काफी दिनों तक, क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिली और वो किसी डिजीज से मरी थी, तो वो भी वहां बैठकर घूमती ही रही। तो जब जब उसके घर वालों ने सुना कि ये पीएलआर में जा रही है इस इश्यू की वजह से, तो उसको बोला कि किचन में जाने से ही रोटियां बनेंगी, थेरेपिस्ट के जाने से रोटी नहीं बनने वाली है। सही है। ओके। बट अभी अभी उसको उतना ज्यादा वो नहीं है अभी, क्योंकि उसने बनाई नहीं है तो उसको आता नहीं है। बट दैट कैन बी लर्न। हाँ, बट अभी वो, उसको गुस्सा नहीं आता है अगर कोई उसके बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमें रोटी बना के खिला। रोटियों से उसको बहुत नफरत थी और अभी रोटियां बना लेती है। तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। जब हमने भी, जब वो मेरे पास भी आई थी, मुझे भी बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये क्या इशू होता है, राइट? तो उसने बोला नहीं, मुझे बचपन से अगर कोई मुझे किचन में जाने बोलेगा तो मुझे बहुत तेज, तो बिकॉज ऑफ ओथ जो उसने ले रखा। हम सर्टेन लाइफ्स में ना, इसीलिए बोला जाता है जब पीएलआर ऐसी वाली टेक्निक है जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी मिक्स है। मतलब अगर आप देखोगे अपने शास्त्रों को उठाओ, भागवत है, गीता है, हर जगह मेंशन है, बट लोग मानते नहीं है पीएलआर को ज्यादा। बट अगर आप अपने शास्त्रों को उठाकर चेक करोगे तो हर शास्त्र में पास्ट लाइफ का जिक्र है ना? वेरी ट्रू। तो अगर मुझे ये फियर है, मेरा क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि अगर आपको ये फियर है कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, तो अगले जन्म में क्या बनूंगा तो पिछला जन्म भी तो होगा ही ना। जब मुझे अगला जन्म पे भरोसा है तो पिछले पे भी होना चाहिए, या तो फिर अगले पे भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो जैसे अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में देयर आर मेंशन सो मेनी स्टोरीज अबाउट के फला को श्राप मिला हुआ था पुराने जन्म में, इस जन्म में वो भुगता है। This is something which attracts you into PLR. But ये वाले जो कई बार ऐसे होते हैं, और ये वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये काफी मजेदार हो जाते हैं सुनने, जब आप उनको डीप रिलैक्स, डीप ट्रांस में लेके जा रहे हो। आप बिल्कुल एकदम वो ऐसे बैठे होंगे ना कि आपको लगेगा ये तो डीप ट्रांस में ही है, और द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग आप सेफ हो, हाँ हाँ बिल्कुल, वो आंख खोल के बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके बोलेंगे हाँ हम तो सेफ है। ओके। तो फिर उनको पूछना पड़ता है आप इतनी देर से कर क्या रहे थे? नहीं, आपने बोला था आंख बंद करके बैठना है। ग्रेट ग्रेट। ये अच्छा है। काफी नहीं। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब कोई ऐसे वाले क्लाइंट्स आते हैं ना, जो जिनको बिलीफ नहीं होता, जो टेस्ट करने आते हैं, तो वो लोग ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। बट हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं तभी तो मजा आता है। मैम, टॉकिंग टू सेम कंटेक्स्ट, थोड़ा सा और डीप और थोड़ा सा फनी इसमें मैं जाना चाहूंगा, एंड सीरियस टू। व्हाट आर सम कॉमन रीजन पीपल सीक फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? कॉमन रीजन में अगर कोई भी किसी के भी लाइफ का सेम पैटर्न चल रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, हम पास्ट लाइफ से कैंसर को भी हमने ठीक कर सकते हैं, है ना? पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीजों को आप, जब आप अपने पास्ट लाइफ को देखते हैं, यू विल गेट आंसर्स। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मेरे जो सवाल है उनके जवाब चाहिए। तो जब आप अपने माइंड को उन सवालों के जवाब दे देते हो तो आपका माइंड आपकी तरह से वर्क करना शुरू करता है। और जब आप डीप में अगर हम पीएलआर के जाएं तो हमने कई बार ऐसा होता है, किसी किसी को ना बहुत ज्यादा रिजिडनेस होती है बहुत सारी चीजों को लेकर, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, किसी को देख कर गुस्सा आता है, कोई बिना देखे ही प्यार करना है। आजकल फेसबुक पे वो क्या मैसेज करके प्यार हो जाता है लोग ना, तो वो भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि कहीं से मिला उसको और प्यार हो गया। तो अगर किसी को, अगर जिसको भी इंटरेस्ट है बिलीफ का
वर्क है PLR बेसिकली। जैसे NLP है, कोई भी थेरेपी है, वो आप बिलीफ सिस्टम से जाते हो। अगर आपको भरोसा है कि हाँ ये आपको हेल्प करेगी, तो जैसे नॉर्मली कहा भी जाता है ना कि करेगी तो भभूत भी कुछ नहीं, है ना, करेगी तो मिट्टी भी कुछ नहीं और भभूत भी कुछ नहीं, बट आपने माथे पर लगाई तो फर्क आएगा। तो अगर मिट्टी को भी भरोसे से लगाया कि मेरी माँ की मिट्टी है, मैं लगा रहा हूँ, यू विल गेट सी द चेंजेस। तो PLR में अगर आप डीप में और अपने जो भी कर्सेस को समझते हैं, हम हमारे किसी ने अगर आपके लाइफ, अभी जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा है इस लाइफ में फाइनेंशियली ना, बहुत सारे लोग आजकल देखे तो फाइनेंस में इश्यूज है, तो जब आप पास्ट लाइफ में जाओगे आप देखोगे कि आपके पास पैसा था। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके पास नाम बहुत है बट पैसा नहीं, और लोगों को लगता है इनके पास बहुत पैसा है, देते नहीं। ओहो, तो उसकी वजह से उन्हें लोन वगैरह भी कोई नहीं देता ना? हाँ। पागल बना रहे हो तुम तो उनको पैसे कोई भी नहीं देता था। सो व्हेन वी गो इनटू हिज पास्ट लाइफ, तो देन वी गेट टू नो कि वहां जब उनके पास वो जमींदार थे, लास्ट टू उनकी बर्थ थी, वहां जमींदार थे, और वहां वो पैसा नहीं देना चाहते थे किसी को, और अगर कोई पैसा मांगने भी आता था तो उसकी मार लगवाते थे। ओके। तो उनसे लोग डर जाते थे कि कहीं मैं मांगने जाऊंगा तो ये मेरे पिटाई लगवा देंगे। तो उनको अभी भी इस लाइफ में भी जब भी वो लोगों से पैसे मांगने जाते हैं, अभी इससे ये सिचुएशन हो गई कि वो खुद से जा रहे हैं, पहले उनके पास आ रहे थे, अभी वो लोग मना कर देते हैं। एंड मतलब सबसे ज्यादा हिलेरियस तो तब हुआ जब उन्होंने अपने ही भाई को वहां देखा जिसको उसने घर से निकाला था, और इस लाइफ में उसका भाई जो है उनसे नहीं बढ़ती है उन दोनों की, और उसका भाई उसको पैसे नहीं देता है तो वो बड़े भाई है और ये छोटे हैं, वो पैसे नहीं देते। तो उन्होंने बोला ये इस लाइफ में भी मेरे साथ ही था, और जब वो मरा था तो उसने बोला था मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांग सकता। किसी किसी में ये रिजिडनेस होती है, पैसे नहीं मांग। तो पास्ट लाइफ से फर्क आता है। बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब पास्ट लाइफ में जाते हो डिटेल में, जब समझते हो डिटेल, तो जो भी इश्यूज हैं आपके, मेजरली फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेजरली आपके इमोशनल इश्यूज हैं। जैसे एक लेडी है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, और जैसे उनका नी रिप्लेसमेंट बताया डॉक्टर, और उन्होंने नी रिप्लेसमेंट, वो फिर भी खड़ी नहीं हो पाई। अब उनको US लेके गए, वहां पे जाके उनका इलाज करवाया, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही। अभी सब जगह से हार के फिर लगता है ना कि चलो अब तो ये पिछली विचार लाइफ, करते हैं। आगे लाइफ, कोई सी भी लाइफ दिखा दो, ये ठीक कर लो, दवाई इतनी खा ली उन्होंने, तो दे कम टू अस कि अभी PLR से हम हील हो सकते हैं। सो व्हेन वी गो इनटू पास्ट लाइफ एंड क्योंकि कभी कभी ना पास्ट लाइफ बड़ी फनी होती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है फैंटेसी है ना। हम्म। तो और वो उन्होंने जब बताया वहां जब वो थी, तो पिछले 5-6 साल, 5-6 जन्म उनके जो भी बर्थ उन्होंने लिए हुए थे, हर बर्थ में वो राजा के साथ थी। और वो जो राजा था उसका क्या था कि वो जो भी उसके बैरिक में और उसके जो भी दोषी पाए जाते थे उसके राज्य के, वो उसको भेज देता था कि तुम जाओ और इसके घुटने फोड़ के आओ। ओके। तो वो हर लाइफ में वो डंडा लेकर घुटने फोड़ रही होती। तो वो जब लास्ट टू लास्ट लाइफ में मरी, तो उन्होंने, जो लोग जिनके फोड़े हुए थे उन्होंने तो उन्होंने उनको बोला कि तुमने जो भी किया है दिस इज नॉट गुड, और तुमको पता चलना चाहिए कि इसमें कितना दर्द होता है, हम लोगों को कितना दर्द हो रहा है घुटनों में, और आपने ऐसे हमें मार दिया। तो उसके मरने पर लोगों ने उसको ऐसे कर्स दिया कि इसको पता चलेगा, बहुत बेकार होगा इसका, क्या ही जन्म लेगी ये, ब्ला ब्ला। सो इस लाइफ में उसके पास सब कुछ था बट मेंटल पीस नहीं। और जो राजा था वो उसका बेटा था, तो बेटा ही हर जगह लेके जा रहा है उसको कि ये ठीक हो जाए तो ये कई बार पास्ट लाइफ के बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं, और पास्ट लाइफ को इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, जो भी इश्यूज आपके वो वाले हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, वो आप पास्ट लाइफ से ठीक। मैम, टू द सेम कंटेक्स्ट, इसी में ही, हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर क्लाइंट ड्यूरिंग द पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक कमांड ना, पहले तो हम उनसे पूछ लेते हैं। पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज कि
आपको भरोसा होना चाहिए मेरे ऊपर। तो जब क्लाइंट को हम 2-3 सेशन में आपके माइंड को भरोसा दिलाते हैं दैट आई एम योर कोच एंड मैं कोई हार्म नहीं करूँ, राइट? एंड ऐसा कोई हार्मफुल टूल उसमें यूज नहीं होता है ना? वो जब भी, ये तो मिसकंसेप्शन है कि वहां जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे ना। राइट। ये तो मिसकंसेप्शन है। हम उनको जब डीप ट्रांस में भी लेके जाते हैं, हम तभी भी कमांड देते हैं, आप जहां पे भी अनकंफर्टेबल। ओब्वियसली अगर आपकी माइंड में या आपके पास्ट लाइफ में आपने मारा पीटी देख ली ना, जो हमने कभी देखी नहीं, तो फ्यूरियस हो जाएगा माइंड। तो हम उनको बोल के रखते हैं whenever you feel uncomfortable you can just come back, तो they can come back at any time। it's not कि उनको अभी वहां लेके गए तो अभी वो अनकंफर्टेबली फील करेंगे, so it's not like so सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पूरी रहती है जब हम सेशंस देते हैं। हम उनके साथ हैं तो हम पूरा, अगर हमें लगता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है वहां, तो हम उनको वापस बाहर लेकर आते हैं उसी समय। फिर हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, तब हम उनको डीप में लेके जाएंगे, देन वी विल डिस्कस कि क्या हुआ था वहां पे, ऐसे घबराहट क्यों। सो हाँ, ये प्रिकॉशंस एज अ थेरेपिस्ट हमें रख। मैम जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ओवरकमिंग फोबिया और फियर, राइट? सो मैम इसके और कोई किस्से जब मैं बोलूं वियर्ड किस्से, कॉन्सिक्वेंसेज जब मैं बात करूं, तो कि क्या क्या हुए थे एंड हाउ इज देयर लाइफ नाउ? तो जैसे अगर किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को रोड क्रॉस करने से डर, किसी को, जैसे एक मेरी क्लाइंट है उन्हें छिपकली से डर लगता है, तो जहां पे भी वो छिपकली देखेंगी वो घर छोड़ के बाहर भाग सकती है। अगर उनके घर में पति नहीं है या हाउस हेल्प नहीं है, तो वो पूरा दिन गार्डन में बैठेंगी जब तक वो छिपकली घर में है। उतना ज्यादा उन्हें हो गया था उससे, जबकि वो कुछ नहीं करने वाली, वो क्या करेगी, वो ऊपर है। तो जब वो आई तो मैंने बोला वो तो ऊपर रहती है, वो कहाँ तुमको कुछ करेगी? बोले नहीं नहीं, मुझे डर लगता है छिपकली। जब हम उनकी पास्ट लाइफ में गए तो वहां उनको छिपकलियों के बॉक्स के, मतलब जो उनका रूम था, जब उनको मारा गया था तो छिपकलियां डाल के मारा गया था। पहले के लोग विष खिलाकर मारते थे ना, तो छिपकलियों को छोड़ दिया था उनके साथ में। तो जब लास्ट ब्रेथ उनकी ली थी, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये वाला जानवर मेरे आसपास नहीं आना चाहिए, इसने मुझे बहुत दुख दिया है। क्योंकि एकदम से तो नहीं मरोगे छिपकली के जहर से, धीरे धीरे करके मरोगे। तो वो जो धीरे धीरे वाला स्लो पॉइजन, वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट कर गया, तो उसकी वजह से उनको छिपकली से डर लगने लगा। और जब हम पास्ट लाइफ से वापस आए तो बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में चेंज हो गई। तो उनको बाकी चीजों से भी डर लगता, बाकी रेप्टाइल से भी डर, कि पता नहीं ना कि छिपकली की तो शेप, अभी सांप है तो सांप से भी डर लग रहा है। तो अब जाके अभी वो घर में रह सकते हैं, उसके साथ में बॉन्डिंग उनकी अच्छी बन गई है, अभी दे बिकम फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे किस्से हो जाते हैं जब आप क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज पे भी लोग जाते हैं और डीप वाले पे भी जाते हैं। जैसे एक लड़की है, उसको समझता ही नहीं है, उसको उसके हस्बैंड के ऊपर पूरा दिन गुस्सा आता है, वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। ऐसा भी नहीं है कि वो उसके साथ, उसके बिना एक दिन एक मिनट नहीं निकाल सकती, बट अगर वो सामने बैठा है तो उसको इरिटेशन नहीं आएगी। तो जो उसकी पास्ट लाइफ थी, वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे को, और लड़के ने चाकू घूंप के उसको पीछे से मार दिया था। तो उस लड़की को तो पता नहीं था कि इसने मारा है। तो उस लड़की ने बोला मैं हर जन्म में तुझे ही चाहती हूँ कि तू ही मेरे साथ में आए। तो वो हर जन्म में उसके साथ ही रहेगा ना। अभी उसने ही बोला कि तुम मेरे साथ ही रहो। अब क्योंकि उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसको पता था अभी जब धीरे धीरे करके आपको अग्रेशन तो आ ही जाता है ना, पता तो आपको सेंसेस से पता लग जाता। तो उसको उसके पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा, बट छोड़ नहीं सकती। अभी नॉर्मल हुई है वो, अभी दे कैन लिव टुगेदर नाइस। तो अर्लियर इट वाज लाइक दिस। इट्स पीएलआर की स्टोरीज तो जब हम लेके भी जाते हैं ना, दे आर वेरी वेरी फनी। क्योंकि एक तो आपको ये फील आ रहा होता है ये सच में ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि आप बिल्कुल टाइम एंड जोन में जा रहे हो जहाँ 1100 ना, अभी आसमान में बैठे हुए भी लोग दिखते हैं, कभी एलियंस भी बन जाते हैं लोग, कभी पिछले जन्मों में वो एलियन थे और कहीं घूम रहे हैं। किसी किसी को ये फीलिंग होती है ना, हम अकेले बिल्कुल आइसोलेटेड ही रहूंगा मैं, तो सम टाइम वो एलियन भी हो सकते हैं, पिछले लाइफ में कहीं एलियन। तो वैसे वाली जब जब स्टोरीज आती है, that gives you very उसको हील करने में भी टाइम लगता है। अगर कोई बंदर था, अभी बंदर की फीलिंग समझी हमने,
चलो ठीक है, हमने देख भी ली, समझ भी ली, बट उसकी हरकतें ने बंदर वाली, वो कैसे निकालेंगे हम? ये वैसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो निकाल दिया, बट अभी उसके अंदर वो वाले जीन्स है ना, अभी बंदर था वो पिछले जन्म में, तो इस जन्म में फिर उसको बंदरों वाली हरकतें हैं थोड़ी बहुत, तो वो नहीं निकाल सकते हो आप। दिस इज हाउ इट When talking to same context, what are some challenges in interpreting past life regression experience? क्योंकि वो समझना और वो वापस से उस इंसान को समझाना, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मैम इसमें? इसके लिए कैसा होता है ना, बहुत जब हम पढ़ाई भी करते हैं, यही वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप उसको बताओगे कैसे? चलो हमने देखा, सेब शेर देखा, अब उसने तो मुझे बोल दिया ना शेर देखा, अभी वो शेर इस लाइफ में कौन है हमें कैसे पता? राइट, अभी मुझे इंटरप्रिटेट करना है कि शेर ने तुमको खा ली, तो ये इसका रीजन। सम टाइम हमें बहुत सारी चीजों को अनलॉक करने के लिए जब हम स्टोरीज को सुनते हैं, तो अब उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो हम एक नोटबुक रखते हैं अपने पास, हम सारी चीजों को, जो उनके कीवर्ड्स को यूज करते हैं, हम उनके कीवर्ड्स को नोट करके रखते। मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बहुत फील प्यार लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पे सेफ महसूस कर रही हूँ, तो हम वो वर्ड्स को लिख कर अपने पास रखते हैं, देन वी फॉर्म अ प्रिडिक्शन फॉर देम कि this is your journey and we'll integrate with that। क्योंकि अगर हम ऐसे वाला जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है डिटेल बता पाना और समझा भी पाना, क्योंकि इतनी जल्दी अभी क्लाइंट पहली बारी अगर गया है तो वो उसको भी यही लगता है कि ये सच भी है। जैसे जब हम अकल्ट साइंस में हैं, जैसे अकल्ट साइंस के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उन लोगों में से बहुत सारे लोग तंत्र विद्या जानते हैं। तो जब हम एक टेरो रीडर है मेरे साथ में, तो जब हम उनको लेके गए पास्ट लाइफ, तो उनको ना सिर्फ इस चीज का डर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई तंत्र कर, है ना। और जब हम उसको पास्ट लाइफ में लेके गए, तो वहां उसने एक गुफा देखी काले रंग की, जिसमें कि वो अग्नि जल रही है, वो तंत्र बनाकर बैठी है, और उसने खुद अपने आप से ही सीखा है सब इस लाइफ में, उसको किसी ने सिखाया नहीं। तो जब हम उसकी पास्ट लाइफ में गए एंड व्हेन वी आर, जब वो बाहर आई और वो उसने हमें पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ ना, मतलब मैं अगर मुझे अपने आप से आ गया ये सब चीजें, बट आउट रिजल्ट क्या है तो उस टाइम पे क्या होता है, अब वो ऑलरेडी उसी फील्ड से है ना, तो उस टाइम पे उसको समझाना, और उसको खुद को भी लग रहा है अरे कोई ना कोई मूवी देखी होगी मैंने। अभी हम लोग जब अकल वगैरह में या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, वी वोंट लाइक लव स्टोरीज ना, हम नहीं देखते, हम मोस्टली फैंटेसीज मूवीज देखेंगे जहाँ पे कुछ तो अलग सा कुछ चल रहा हो, तो क्योंकि माइंड सेट डिफरेंट हो जाता है ना हम लोग का इस। तो जब हम वो वाली मूवीज देखते हैं तो क्या होगा, अभी माइंड में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही बाहर आएंगे तो लगेगा, सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन ये होता है नीलिमा जी, ये सच में हुआ भी था या मैं कोई मूवी की स्टोरी सुना रही थी? देन यू नीड टू मेक देम रियलाइज कि ये ऐसा नहीं है कि, फिर उनको दोबारा से, अगर फिर वो लोग चेक भी करते हैं, फिर वो दोबारा से जब जाएंगे ना, तो अगर वो सेम जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर उनका कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। अभी आपका माइंड है वो किस जगह लेकर जाएगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। बट अगर उनका नाम सेम नहीं था, जो पहले उन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल पहले उन्होंने बताया राधा और दूसरे बार में बताया सीता, अभी राधा और सीता में फर्क है, तो वो बोलेंगे ये पिछले वाला या तो फैंटेसी था या तो ये वाला फैंटेसी है, फिर उनको समझाना पड़ता है। नाम से, नाम तो आप सुन सकते हो ना, प्रिडिक्ट कर रहे हो ना। तो ये वाले बहुत सारे ये हो जाते हैं जब पीएलआर हम करते हैं, और स्पेसिफिकली जिनको फैंटेसीज वगैरह का शौक होता है उन लोग के साथ में, जैसे अभी कोई स्पाइडरमैन है तो उसके पास तो पहले से ही शक्तियां हैं, और अभी उसको हम लेके भी गए पास्ट लाइफ में, वहां पे भी उसके पास वेब बनाने की शक्ति थी। अब वो कहेगा ये तो मैंने स्पाइडरमैन में पूरा दिन देखता हूँ इसलिए मुझे आया होगा ना ये तो। जैसे ड्रीम है तो ड्रीम का भी इंटरप्रिटेशन होता है ना। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो ड्रीम क्या है, बस सोए, अगर तुम टाइम से सोओगे टाइम से उठोगे फिर सपने नहीं आएंगे, तो ऐसे ही बोला जाता है। बट उसके लिए भी एक पूरा शास्त्र है, तो उसके लिए भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सेम फॉर पीएलआर। मैम इसी में ही टेक्निकलिटी में जाना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल, what qualification or training is necessary to become a past life regression therapist? एज सच सबसे पहले आपको इम्पैथ होना जरूरी है, और आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होना चाहिए, नहीं तो पता चला उसने कुछ बताया और आप पहले ही डर गए,
कह रहा है मुझे सांप ने काट लिया, मैं पहले से डर गई, ओए सांप ने काट लिया, अब इसको जहर तो नहीं फैल जाएगा, right? तो उसके लिए इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है आपका। आपका एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, बिकॉज पीएलआर इज मोर ऑन लिसनिंग, थेरेपीज आर मोर ऑन लिसनिंग। लोगों को लगता है कि कोचेस ज्यादा बात करते हैं, बट उनको ज्यादा सुनना पड़ता है ना, क्लाइंट की पूरी डिटेल। अगर आप पीएलआर में आ रहे हो, पीएलआर सीखना चाहते हो और अपना करियर पीएलआर में बनाना चाहते हो, आपको बहुत सुनना पड़ेगा। अराउंड 2 or 3 hours यू नीड टू जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू देम। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन, आप पीएलआर के जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, सबसे पहले आपको हिप्नोसिस सीखना चाहिए, क्योंकि आप हिप्नोसिस से ही उनको डीप में लेके जा सकते हो। कोई भी थेरेपी जब आप सीखते हो वो आपको उसके साथ इंक्लाइन करनी चाहिए, एंड देन पीएलआर। पीएलआर इज लिटिल बिट लेंदी बट हेल्पफुल भी है वो काफी। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। बाकी तो ऐसा बस ये होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि यूट्यूब से जाके सीख लेना चाहिए। या आजकल ये बड़ा बहुत ट्रेंड है कि एवरीथिंग कैन बी लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, बीट टेक्निकल एजुकेशन, बीट एनी सब्जेक्ट। एंड यस, ऑक्टल की बात करें तो हाँ, वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं या बहुत कम फीस में सिखाते हैं। अरे मैंने एक जगह पर अभी कुछ दिन पहले ही एक कोई है, उन्होंने मुझे बताया कि आप तो इतना चार्ज करते हो। मैंने बोला ये तो मैंने भी उतना ही दिया है, ज्यादा ही दिया है उससे। देन दे सेड नो 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 नो, आपको पता है ये वाला कंटेंट तो फ्री में भी मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो मैंने कहा डॉक्टर है, डॉक्टर को बुक लाकर घर पे और पढ़ाओ उसको पूरा दिन, क्या वो सर्जन बन सकता है? आप ऐसे वाले सर्जन से सर्जरी कराओगे जिसने घर पे बैठ के पूरी पढ़ाई की है, पूरी डीप रिसर्च? नहीं, जब तक उसने प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो जब कोई भी इंसान कोचिंग या थेरेपी में आना चाहता है, दे नीड टू गो फॉर अ कोच एंड देन बिकम अ कोच। खुद से बनोगे तो फेल हो जाओगे, 2 दिन के बाद फिर बोलोगे कि अब तो फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेन्स हमें ही पता है ना। अभी उनको तो नहीं पता कि क्या क्या स्ट्रगल हम लोग देखते हैं। तो ये लगता है ये तो क्या है पूरा दिन बातें करने का, बट हमें ही पता है कि हमें कितना स्टडी करना पड़ता है, एक क्लाइंट की रिसर्च पूरी करके उनकी थ्योरी बनानी पड़ती। तो जो लोग भी पीएलआर करना चाहते हैं उनको मेजरली एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और यूट्यूब का ज्ञान नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज हार्मफुल हो सकता है for their client. Right. Ma'am, moving further to the last question of past life regression, how do you balance and how it get impacted to your personal and professional life? आप कैसे बैलेंस करती हैं, पहली चीज है। दूसरा जो है, आप कैसे पॉजिटिव रहती हैं, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू कीप बैलेंस ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बीइंग एन एनएलपी कोच, बीइंग एन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, एंड और भी जो आपकी मॉडलिटी है, उन सबको जरा आप ले clients के लिए time duration that you take to help people, individuals. Yeah, this is a very really a nice question, क्योंकि ये हमसे किसी ने नहीं पूछा आज तक इसके लिए कैसा होता है ना योगेश जी, जब हम अपने साथ में हम लोग को जब एनएलपी सिखाई जाती है, इसीलिए जब मैंने बोला ना कोच की जरूरत, तो जब ज्ञान पढ़ रहे हैं तो ज्ञान ही पढ़ रहे हैं, बट अगर हम गुरु के पास गए हैं तो पहले हमें प्रोटेक्शन सिखाते हैं। तो when I learned Reiki, in Reiki also there is a tools and technique where you can protect your aura. जब आप हीलिंग दोगे किसी को, अभी मैंने हीलिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कर्म को काट रहे हो आप, उसके कर्म है और आप उसको हीलिंग देके ठीक कर दे रहे हो, राइट? तो वो इम्पैक्ट आपके लाइफ पे करेगा ही। तो पहले तो वो प्रोटेक्शन हमें सिखाया जाता है रेकी में, पॉट कटिंग्स होती है, फिर बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स को यूज करते हैं। देन कम टू एनएलपी, एनएलपी में भी देयर इज अ प्रोटेक्शन लेयर्स। हम अपने आप को विल फॉर्म अ बबल अराउंड अस, ताकि अगर ऐसे तो फिर हम पूरा दिन सुनेंगे तो हम पागल लोग के डॉक्टर हैं, पता चला थोड़े दिनों में पागल ही बन जाएंगे, राइट? तो पहले लोग नहीं करते थे, इसीलिए ज्यादातर देखा गया कि पागलों के जो डॉक्टर थे वो फिर वो मेंटल असाइलम में ही पाए जाते थे, राइट? तो जब आप पीएलआर में तो बहुत सारी चीजें मेरी खुद की अनफोल्ड हुई जब मैंने अपनी लास्ट पास्ट लाइफ देखी। आई एम वेरी मैं बचपन से
एक डिटैचमेंट के साथ बड़ी हुई हूँ. आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद एनीवन. आई हैव अटैचमेंट विद मी और माई गॉड, दो ही लोगों के साथ. तो जब मैं सोचती थी यार, मेरे घर वाले भी परेशान है ना कि भाई ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए. और इस राइट. जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं उस एरा में तो डिटैचमेंट इज नॉट अ वर्ड ना. व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो बहुत सारी, जब मैं पीएलआर में गई और जब मैंने अपने आप को वहां देखा, दैट इज द समथिंग विच आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मुझे यही बनना है. तो मैंने अपनी जितनी भी लाइफ्स देखी, उन लाइफ्स में मैं आई बी अलोन एंड आई नीड वांट टू स्टडी ओनली. मैं अपने बारे में मुझे पता होना चाहिए और मेरे वेद शास्त्र ये सब, हिंदू जो संस्कृति, आई लव बीइंग हिंदू एंड आई लव बीइंग इनटू spirituality. So I love to read all the ग्रंथ, all the Vedas, शास्त्र. तो इन सब चीजों से भी आपका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है. जब मैंने वहां पर, मैं जब पीएलआर में मैंने अपने बारे में देखा, और देन वहां से भी बहुत, जब मेरे पास कुछ पार्ट्स थे जो मैंने वहां से सीखे पीएलआर में, जब मैं गई तो वहां पे मैं अपना प्रोटेक्शन रखती थी. और वो जो प्रोटेक्शन टेक्निक थी वो यहाँ नहीं है, इस लाइफ में नहीं, सब हमने कहीं पढ़ी नहीं है. तब जब मैं वहां से उस टेक्निक को लेकर आई, I apply on that technique on, and that gives me a good results personally. तो yes, at times हमें भी ऐसा होता है कि लो फील हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है. बट हमें पता है कि इससे बाहर आना है. तो जर्नली जब आप किसी से सुनते हो, और ये मेरे मेरे जितने भी कोचेस हैं, मैं उनको भी यही गाइड करती हूँ. डोंट गिव योर ज्ञान इन फ्री until unless take some money, until unless you are learning. अगर आप सीख रहे हो किसी से, then it's a good thing. बट आप किसी को जाकर अपना ज्ञान बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ और तुम भी ये कर लो, और उसकी प्रॉब्लम को आप सुनकर आ रहे हो, that impacts you. So this is a one technique in everything. You will take energy exchange as a gift. Energy exchange as a gift. जो भी आपको, वो आपका जो भी है क्लाइंट, वो देना चाहे. अदरवाइज वो उसकी एनर्जी को आप अपने अंदर स्टोर कर लो और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय. तो ये सारी टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं एनएलपी में, तो बहुत सारा हमें जब सिखाई गई थी एनएलपी, तो जो मेरे कोच है उन्होंने तो मुझे पूरा पहले खुद को ही प्रोटेक्शन. और जो लोग भी इन फील्ड्स में आते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना. हम अभी जो आजकल जो आ रहे हैं वो कैसे है कि जो अपने मन से आएंगे कि हाँ मुझे तो यही करना आता ही है, यही है मुझे, अभी मैं हूं तो मुझे आता ही यही है. अभी आप खुद सोचो, अगर मैं श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू करूं और मेरे घर में 50-60s पे वो लोग पढ़ते हैं, और आई स्टार्ट रीडिंग एट द एज ऑफ 10, तो फर्क है ना. तो अभी जब वो सब चीजें, जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ इंक्लाइंड हो जाते हो, तो वो सारी चीजें भी आपको प्रोटेक्शन देती. तो जब आप गॉड पे बिलीव रखते हो तो गॉड विल प्रोटेक्ट. तो मेरे साथ में ये है कि मुझे बहुत सारी चीजें और मंत्रास हैं, तो आप मंत्रास से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन डू बहुत सारी चीजें. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मैम सिर्फ एक लास्ट और एक टिप्स में योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं और आपके भी जितने लिसनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा कि कैसे, क्या वो शॉर्ट टिप्स हैं 3-4 जो इन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बोल लीजिए, या आज की जो दौड़ भाग की जो जिंदगी है उसमें एंजाइटी और स्ट्रेस से बचा जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, बीइंग इनटू दैट लाइफ, या वो जो अपना जो प्रोसेस रहता है, जो हेक्टिक स्केड्यूल रहता है उसमें. फॉर दैट पहली टेक्निक ये है कि आप जब भी कुछ खाएं या पिए, अगर आप गुस्से में है तब ना खाएं, तब पानी ना पिए. मेक श्योर रखें कि आप पानी ना पिए जब आप गुस्से में. लोग बोलते हैं ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं, पहले गुस्सा को शांत कीजिए, फेस वॉश कीजिए, देन ड्रिंक वाटर. वाटर कंटेन्स मेमोरी, आपके एनर्जी. तो जब वो एनर्जी लेगा पानी, तो वही आप एम्पलीफाई कर लोगे, इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए. दूसरा, जब भी आप खुद को मिरर में देखें, मेक श्योर कि आप, ये तो मिरर की टेक्निक आपने अभी रिसेंट मूवी आई थी ना अभी, पुष्पा 2 आई गेस, उसमें वो अप्लाई किया हुआ है, तो लोग रेजोनेट कर पाएंगे. जब हम मिरर में खुद को देखकर एक आई कांटेक्ट बनाएं अपने साथ और अपने आप को वो वाला फील कराएं जो आपको बनना है, जो आपका गोल. अगर आप एंजाइटी में नहीं रहना चाहते हो, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो
जब आप मिरर में देखते हो। और मिरर में देखकर, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलिब्रिटी है और वो आपके सामने से निकल कर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसे यहाँ से देखना शुरू करेंगे, और जहां तक वो नजर आ रहा है हम वहां तक उसे देखेंगे, राइट? सेम फॉर यू ऑल्सो, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ सेलिब्रिटी। तो जहां पे भी आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे, एक स्माइल करनी चाहिए। और लोगों ने ना मिरर की जो टेक्निक है, लोग बोलते हैं मिरर में तो हम सुबह सुबह में तो देखते ही है ना भाई, हाँ, वो तो कॉमन है ना, उससे क्या है। बट मिरर में या तो आप अपने बालों को देख रहे होते हो, या आप अपने बॉडी के पोस्चर्स को देख रहे हो। आप राइट, कभी अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते हो, आप अपने आप को देख ही नहीं रहे होते हो बेसिकली, कि आप कितने खूबसूरत हो। यू सी योर सेल्फ। तो जैसे आप हो वैसे जब आप दिखना शुरू करोगे, देन दैट विल एम्पलीफाइज योर स्ट्रेंथ। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, लिस्ट डाउन। एंड जिस भी चीज से आपको एंजाइटी होती है, एक बार कर ही लो उसको, ट्राई इट, गो फॉर इट। तो सबसे ज्यादा एंजाइटी अगर किसी को आजकल, जैसे हम जब से मिलते हैं लोगों से, उनको ये है कि मैं स्टूपिड ना दिखूं लोगों में, है ना, लोगों की भीड़ में पागल ना बताए मुझे कोई। तो उसके लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर तुमको ही देख रहा है कोई, भले पागल समझ के देख रहा हो, देख तो रहा है, राइट, तो फील कि आप सेलिब्रिटी हो, भले पागलों वाले हो, इट्स फाइन। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड को जब आप शिफ्ट करते हो ना, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। एनएलपी में एक छोटी सी टेक्निक ये भी है कि जब भी आपको एंजाइटी फील हो, क्लोज योर आईज, सिट with yourself and say to yourself that I am very relaxed. Say it for 10 times. Repeat it inside 10 times with your breath. You'll start getting it. So this is how we can be into relaxation. तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। जब भी आप खाना वाना खाएं, पानी पिए, मेक श्योर कि आपकी एनर्जी अच्छी हो। और जो खाना बनाने वाला है उसकी भी देख ले। ये लेडीज के लिए भी है, मतलब जो जेंट्स भी खाना बनाते हैं, मेल मेंबर, खाना कभी भी नाराजगी में नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में लेडीज या जो भी खाना बनाती है वो गुस्से में खाना बनाएगी, उस घर में लड़ाई रहेगी। फैक्ट है वो, क्योंकि वही खाया ना आपने। और ये ऐसा नहीं, ये तो एनएलपी और पीएलआर नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। राइट, राइट, एंड दिस राइट, इज अ प्रूफ, आप चेक कर सकते हो स्क्रिप्चर्स में, वेर जहां पर लेडीज बड़े खुश होकर खाना बनाया करती राइट, right? that is true. So this is how you can be into a different zone. एंड अगर आपको कभी ऐसा है कि भाई ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते। अगर कभी भी लाइफ में जब भी आप अपने ग्राउंड को भूल जाते हैं ना, हनुमान जी की एनर्जी सबसे ज्यादा ग्राउंडेड फील कराती है। क्योंकि हनुमान जी कौन है, उनको अपनी शक्तियां भूल गए थे, है ना। फिर एक बार जामवंत आए, उन्होंने आकर उनको बताया कि अच्छा तुम उड़ भी सकते हो। तुम देन ही सडनली रियलाइज कि हाँ मैं तो उड़ भी सकता हूँ ना। तो जब आप अगर लाइफ में कभी भी ऐसा लगे मैं हार गया हूँ, अब नहीं होगा, चैंट हनुमान चालीसा फॉर 3 टाइम्स। तो एटलीस्ट 3, 7, 11 ऐसे जो भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे आप चैंट करें। यू विल सी द रिजल्ट विद इन 2 or 3 days फॉर योर गोल सेट। मैम, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द टीम ऑफ योगी राम एंड जितने भी योगी राम के लिसनर हैं। बहुत अच्छा लगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट एनएलपी, वी हैव टॉक्ड अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड यस, इफ वी टॉक अबाउट टाइम, यस, पता नहीं चला कि क्या है। और बहुत अच्छे अच्छे किस्से पता चले, बहुत अच्छी अच्छी रियलिटीज की मैं जब बात करूं, कनेक्शन की बात करूं, एंड हाउ एनएलपी, हाउ past life regression can help an individual not just for getting out of trauma or stress, but in general life to get, achieve or to, avoid stress, yeah, overcome stress and anxiety. That also helps. So ma'am, really I'm really thankful कि आपने टाइम दिया, शॉर्ट नोटिस पे आप आई। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप आपके जो बाकी सारे जो मोडलिटी है, रिक्की हो गई, इनके बारे में भी डिटेल में आगे मेरे को टाइम दे, योगीराम चैनल को टाइम दे, और इसके बारे में हम इंडिविजुअल में बात करें। Yes, we will do that for sure. And thank you for inviting me. And you are doing such a good job, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। हम लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, ये एक अलग है, बट आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया तभी हम आ पा रहे हैं और तभी हम बता पा रहे हैं। यू एंड योर टीम इज डूइंग अ रियली अ गुड जॉब। सो थैंक यू फॉर helping others into mental health, because you have taken that spirituality as a subject for your podcast. I wish you all the best. Thanks ma'am, thanks a Thank lot ma'am.